मोस्ट ऑफ द टाइम जब लोग बैरिया में प्लॉट्स परचेज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम ये आता है कि फिलिंग वाली लैंड होती है। अगर जब बैरिया में प्लॉट परचेज करते हैं तो बैरिया में थोड़ी सी ये है कि बैरिया में फिलिंग बहुत ज़्यादा है। उसके दो ऑप्शन हैं, एक ये है कि वो खुद उस जगह पे जाए, यानी जिस डीलर ने उनको प्लॉट बताया उस जगह पे वो खुद जाए, और घर अगर उसने बनाना है तो वो इर्द गिर्द के घर को चेक करेगा। अगर आपका फिलिंग वाला है तो फिर उसको आपको प्रॉपर किसी अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनी से घर बनवाना चाहिए। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि कोई भी बंदा प्लॉट अगर लेता है बैरिया में तो कंपैरेटिवली बैरिया का जो मरला है वो आम जो शहर है उससे कम है, तो अगर कोई प्लॉट परचेज करने आता है तो उसे क्या स्क्वायर फीट्स अपने ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, एक्चुअली जो मरला के जो पुराना चल रहा था वो तो तकरीबन 272 स्क्वायर फीट का चला था, 272 स्क्वायर फीट का। बैरिया में जो मरला चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 225 का। मतलब छोटा जो प्लॉट है यहाँ पे उसका साइज़ है 5 मरले का, 25/45 का, 25/45 का, तो वो तकरीबन आपका 4 पॉइंट समथिंग बनता है, 4 मरले बनता है। इसी तरह जो उसका 7 मरले का साइज़ है बैरिया का वो 30/55 है, वो इसी तरह चल रहा है, तो वो तकरीबन आपका 6 मरले का बनता है। यानी सोसाइटीज़ का मरला सिर्फ बैरिया का नहीं, सोसाइटीज़ में वैसे भी मरले जो है ना वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जो रोड्स निकाले जाते हैं, सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, तो वो मरले को उन्होंने कम कर लिया। यानी 225 से लेकर 250 तक है। अब यहाँ पे हमारा जो साइज़ है 10 मरले का वो 35/70 है, तो वो मतलब बाहर के साइज़ से जो ना ये थोड़े से कम है मरले। अच्छा सर, अगला सवाल मेरा ये है कि अगर कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन किसी भी जगह पे करवाता है तो 1 साल पहले की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में और अब में क्या फ़र्क है? 1 साल पहले और अब की कॉस्ट में कम से कम 35 to 40% जो है ना इंक्रीज़ आ चुकी है। जैसे आप सीमेंट का रेट देख लेंगे, 1 साल पहले सीमेंट का रेट तकरीबन 500 के करीब था, 500, 550, 600 तक जाता था। इस टाइम जो सीमेंट का बैग है अमूमन 1050, 1100, 1200 की रेंज में, तो वो तो आप समझिए 100% इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरह स्टील के जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, वो भी 100% बढ़ चुकी है। तो कम से कम 40 to 45% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, और ये भी मज़ीद भी चीज़ें बढ़ रही हैं। यानी मज़ीद आगे कंस्ट्रक्शन जो है ना आपकी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है, कॉस्ट होती जा रही है। तो अभी के रेट्स के हिसाब से अगर कोई बंदा 5 मरले का घर कंस्ट्रक्शन करवाए, वैसे तो उसे जो है वो खुद कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को देने की ज़रूरत है, क्योंकि जो चीज़ वो बेटर समझते हैं हम नहीं समझ सकते हैं। तो 5 मरला की कितनी कॉस्टिंग आ जाती है डबल स्टोरी घर की? तकरीबन अब घर में भी आपको पता है यानी कैटेगरी हैं, कोई A क्लास है, A+ है, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, लेकिन मिनिमम जो बैरिया के अंदर जो कॉस्ट है आपकी 5 मरले के घर की वो अमूमन 90 के करीब, यानी 85 लेके 1 करोड़ तक जो है ना आपकी कॉस्ट तकरीबन आपकी आ सकती है। अगर आप बहुत नॉर्मल घर बनाना चाहते हैं तो आपकी आ जाती है, क्योंकि देखिए घर आप A कैटेगरी का बनाएं, B का बनाएं, C का बनाएं, उसमें ईंट, रेत, बजरी, स्टील वो तो वही लगना है। उसके बाद सिर्फ पैसे जो बढ़ जाते हैं, हमारी कॉस्ट जो बढ़ जाती है वो उसकी फिनिशिंग के ऊपर बढ़ जाती है। क्या आपने डोर सॉलिड लगाने हैं, क्या आपने सेमी सॉलिड लगाने हैं, क्या आपने प्लाई के डोर लगाने हैं, इसी तरह स्विचेज़ हैं, इसी तरह फिर एसेसरीज़ का है, इसी तरह चीज़ें हैं। और टाइल्स का आता है कि आपने टाइल्स इम्पोर्टेड लगानी है या आपने मास्टर की या सोनिक्स या जिस भी कंपनी की लगानी है। तो इसी तरह मतलब आपके एसेसरीज़ में फिनिशिंग में फ़र्क आ जाता है, और सारे पैसे ही फिनिशिंग के। अच्छा, वो अप्रूवल्स का भी होता है थोड़ा बैरिया का, क्योंकि प्लॉट्स कमर्शियल का तो मुझे पता है कि बैरिया की अप्रूव्ड बिल्डिंग्स होती हैं, उनके डिज़ाइन अप्रूव्ड होते हैं, तो घरों का भी क्या ऐसा ही है? घरों में 5 मरले और 7 मरले के तो उनके स्ट्रीट के हिसाब से फिक्स एलिवेशन है। उसमें यानी फ्रंट के एलिवेशन को तो आप बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अंदर के एलिवेशन को आप चेंज कर सकते हैं, चाहे बीच में 1 कमरा बनाएं चाहे आप 2 बनाएं। 5 और 7 में तो उनकी फ़िक्स एलिवेशन है। उसमें भी ये है कि क्लाइंट जब प्लॉट लेना चाहे तो जो उसको एलिवेशन पसंद है, बेहतर ये है कि वो उसी एरिया में देख ले, क्योंकि 5 मरले में भी ऑप्शन आपके पास हैं। सैली ब्लॉक है, रफ़ी ब्लॉक है, रोज़ गार्डन ब्लॉक है आपका, इसी तरह ओवरसीज़ 5 है, इस तरह 7 मरले में उमर ब्लॉक, उस्मान ब्लॉक, अली ब्लॉक वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन, तो उसमें स्ट्रीट्स के हिसाब से भी आपके ऑप्शन है। लेकिन 10 मरले और कनाल में आपके पास ऑप्शन ये है कि आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन उसके जो बैरिया के रूल्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक आपने फ्रंट की गली इतनी छोड़नी है, बैक की गली इतनी छोड़नी है, साइड पे आपने इतनी छोड़नी है, उसके हिसाब से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसा कमर्शियल में भी है कि वो आपको बताते हैं कि जी इतना आपने छोड़ना है? कमर्शियल में भी डेफिनेटली ऐसा होता है। कमर्शियल में तो प्लॉट के हिसाब से होता है कि उसमें आपने टोटल फॉर एग्जांपल 5 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है, मैं आपको मिनिमम बात बताता हूँ, तो तकरीबन वो 8000 स्क्वायर फीट तक आप कर सकते हैं। उसमें आपने यानी इतना ही आपको उसको कवर कर सकते हैं। आप वो मूवमेंट डिपेंड यही करता है कि आपको ग्राउंड +3 की आपको
इजाज़त मिलती है 5 मरले के प्लॉट में। बाकी जितनी आपकी बिल्डिंग बड़ा होती है, जितना आपका कमर्शियल बड़ा होता है, उसमें फिर आप हाई राइज बिल्डिंग में भी चले जाते हैं। लेकिन बेसिकली आपको स्क्वायर फीट्स के हिसाब से कंस्ट्रक्शन की आजकल इजाज़त मिल रही है, प्लॉट्स की साइज़ के हिसाब से। और जैसे कि बहरिया में कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फेज़ 7 फेज़ 8 में इस वक्त कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, मतलब कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, इसमें रेजिडेंस भी काफ़ी बढ़ने शुरू हो गई है। तो उनकी अगर हम बात करें तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोगों को गाइड करें कि उसमें तो एक तो ये चीज़ है कि डिगिंग इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग को एक वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो हाई राइज प्रोजेक्ट्स मतलब कितने आ रहे हैं और मतलब कितने अरसे तक वो हाई राइज प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे? हाई राइज प्रोजेक्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा ये जो आपका शुरू है शिफ्ट हुआ, हमारा एयरपोर्ट गया है, उसके बाद बहरिया में इजाज़त मिली आपको हाई राइज बिल्डिंग। इससे पहले आप ग्राउंड +3 मैक्सिमम ग्राउंड +4 थे, मतलब आप ये बना नहीं सकते थे। अब तकरीबन 1.5 से 2 साल हो गए हैं आपको हाई राइज की बिल्डिंग्स की इजाज़त मिली है। अब 27 फ्लोर्स तक मैक्सिमम अभी तक तो जो मैंने मेरे उसमें नॉलेज में है कि 27 फ्लोर तक आपको हाई राइज बिल्डिंग की इजाज़त मिल गई है। तो हाई राइज बिल्डिंग काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इस वक्त हाई राइज बिल्डिंग कर रही हैं, बना रही हैं, और इन फ्यूचर तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर बहरिया में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होगी कमर्शियल के लिहाज से। घरों की कंस्ट्रक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी बहुत बेहतर है और बहुत आ रही हैं, ब्लॉक्स भी आगे बहुत आ रहे हैं, लेकिन कमर्शियल जो खासतौर पर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, इसी तरह जैसा पैराडाइज है, पैराडाइज में भी आपने देखा जो GT रोड पे बहरिया फेज़ 4 में है, वहाँ पे भी बड़ी बहुत जल्दी मतलब 1.5-2 साल के अंदर अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे भी कुछ बिल्डिंग्स आ रही हैं। लेकिन पैराडाइज की बनस्बत जो आपका बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उनके रोड बहुत ज़्यादा हैं, उनकी पार्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी है, और वहाँ पे आपके बहुत अच्छे जी वहाँ पे आपके बहुत बड़े बड़े कमर्शियल आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिन लोगों ने कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करनी है इस वक्त भी उनके पास बहुत अच्छा एक मौका है कि वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर किसी भी अच्छे बिल्डर के साथ, मतलब जो रिलायबल हो, जिनकी मार्केट में हाव ना हो, जो इनको लोग जानते हो या जिन्होंने पहले कुछ डिलीवर किया हो या उनकी अपनी मार्केट की रेपुटेशन हो, तो उस पर ज़रूर इन्वेस्टमेंट करो और इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाला जो टाइम है साल से 2 साल के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर प्लॉट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस वक्त, यानी एज अ बिल्डर जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो कंपैरेटिवली अगर कोई बंदा घर बनाने से बेहतर है वो अगर अपार्टमेंट या किसी भी ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि डबल हाइटेड भी अपार्टमेंट सब इंट्रोड्यूस हो गए। जी बिल्कुल ऐसा है। तो क्या आप समझते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग जो मेन शहर में रहते हैं या किसी भी एरिया में रहते हैं वो ये कहते हैं कि हम जी अपना घर दें, अपार्टमेंट में ना ज़मीन अपनी ना छत अपना, तो ये इस देखिए हम लोग एक हल थिंकिंग एक लोगों की साइकी है कि अब जब यहाँ पे अब जिस तरह अपार्टमेंट्स है, यहाँ पे अपार्टमेंट्स की कीमत 3-3 करोड़ रुपया भी है, ठीक है। अब जब आप किसी को कहेंगे जी आपको 3 करोड़ रुपए में, फॉर एग्जांपल हम एक प्रोजेक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं, इस वक्त सेल कर रहे हैं, तो उनका 2 बेड अपार्टमेंट जो तकरीबन 2500-2600 स्क्वायर फीट के करीब वो तकरीबन 3-3.5 करोड़ के करीब पड़ता है। अब अगर एज अ क्लाइंट उनको जब ये कहें तो वो कहते हैं नहीं, इससे बेहतर यह है कि हम अपना 5 मरले या 7 मरले का घर अपना बना लेंगे जिसमें ज़मीन होगी। तो जब तक हम लोगों की साइकिल चेंज होगी, जबकि देखें अपार्टमेंट्स की लाइफ जो है ना बहुत ईजी है, मतलब वहाँ पर आपको उस तरह का गार्ड नहीं रखना पड़ता, उस तरह की आपको मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती। घरों में आपको लॉन अगर आपका होगा, जैसे आप 7 मरले का घर में उसमें भी आपको लॉन तो होगा, उसमें भी आपको गार्ड तो रखना पड़ेगा, उसमें भी आपको सफाई करने के लिए मतलब काम वाली भी रखनी पड़ेगी। एज अगर अपार्टमेंट होगा तो आपके सामने होगा। अब बाहर के मुल्कों में जी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हमने बेसिक मेंटेनेंस को अपनी चीज़ों को बचाना है, तो बाहर मुल्कों में इसीलिए अपार्टमेंट्स की लाइफ को मतलब ज़्यादा वो किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटी। रिहाइश जिस तरह से कम होती जा रही है दिन ब दिन, जी रिहाइश तो देखें ज़मीन कम होती जा रही है, क्योंकि देखें नहीं जो प्रोड्यूस हो सकती है वो सिर्फ ज़मीन है कि हम ज़मीन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, हर चीज़ हम लोग बना सकते हैं। मैंने लास्ट आपको प्रोग्राम में बताया था जैसे पानी है, पानी हमारी अपनी प्रोडक्शन है, ठीक है, बाकी चीज़ें तो हम बना लेंगे, टाइल्स हम बना सकते हैं, लाइट हम बना सकते हैं, ईंट हम बना सकते हैं, मतलब जो इंसान के अपने उसमें, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला के उसमें है। तो ज़मीन जैसे अब हमारे पास है तो ज़मीन हम लोग नहीं बना सकते, तो इसलिए अब इसलिए सोसाइटीज़ वगैरह पे भी कुछ पाबंदी लगाई थी, और क्योंकि एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर सोसाइटीज़ बनाई जा रही थी। ठीक है सर, नेक्स्ट सवाल मेरा यही है, ईंट की आपने बात की है, तो ईंट और ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है और कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है? ईंट जो की कंस्ट्रक्शन है, अगर ईंट सही हो, क्योंकि ईंट में भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जो आपके घर में सेम्स आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो ईंट की वजह से बहुत ज़्यादा आती है। अगर आपकी ईंट अच्छी ईंट है, वो प्रॉपर मतलब अच्छी उसमें है, तो ईंट की कंस्ट्रक्शन ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन से बहुत बेस्ट है। लेकिन होता ये है कि ब्लॉक्स क्योंकि सीमेंट वगैरह के बनाए जाते हैं, बच्चे इस कंक्रीट के बनाए जाते हैं, तो लोग ब्लॉक की कंस्ट्रक्शन को इसलिए वो करते हैं कि उसमें जल्दी बन जाता है। लेकिन अगर मेरे से आप करें और मैं अगर सजेस्ट करूं तो मैं तो आपको ईंट की कंस्ट्रक्शन का मशवरा दूंगा एज अ क्लाइंट कि आप ईंट की कंस्ट्रक्शन करें, ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन से ईंट की कंस्ट्रक्शन बहुत बेस्ट है।
थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमें कंस्ट्रक्शन के हवाले से गाइड किया। इंशाल्लाह हम अपनी ऑडियंस को नेक्स्ट भी, जैसे आपने ए क्वालिटी घर, बी क्वालिटी, इस तरह क्वालिटी वाइज भी हम लोगों को गाइड करेंगे, ताकि लोग खुद बेवकूफ़ बनने से बेटर है कि किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लें। तो हमसे भी वो कांटेक्ट कर सकते हैं एक्टर डेवलपर्स के जी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, हम भी कर सकते हैं। हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह कंस्ट्रक्शन के हवाले से काफ़ी घर बनाए हैं, और मैं ये बताता हूँ कि अपने जो भी हमारे देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने बैरिया में कंस्ट्रक्शन करनी है तो बहुत बेस्ट है कि आप किसी बिल्डर्स को, लेकिन उस बिल्डर से पहले सिर्फ ये आपकी जो मेन क्वेश्चन है वो ये होना चाहिए कि आपने इससे पहले घर कितने बनाए हैं, क्या वो मेंशन करके दिखा सकते हैं, या आप उनमें से किसी उनको क्या आप जो आपने घर बनाए हैं उनका मुझे विजिट करवा सकते हैं, आप विजिट कराएं, क्योंकि थोड़े से आपके पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन जो बैरिया में प्रॉब्लम्स हैं वो एज अ नया बंदा फेस नहीं कर सकता, क्योंकि एज अ बिल्डर हमें ये पता है कि पाइलिंग्स कहाँ तक करवानी है, किस तरीके से पाइलिंग करवानी है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है, कहाँ कॉलम्स हमने रखने हैं, कहाँ के बीम्स रखने हैं, क्योंकि जब नया बंदा आता है तो वो एक्सपीरियंस करने की बजाय मतलब हमसे ज़्यादा पैसे वो खर्च कर देता है। फिर वो क्वालिटी जो हम दे सकते हैं एज अ बिल्डर, मतलब जितने भी बिल्डर्स हम लोग दे सकते हैं, वो नया बंदा आपको वो क्वालिटी नहीं दे सकता, या आप खुद वो चीज़ें नहीं कर सकते। क्योंकि मैं नहीं कहता कि घर, क्योंकि देखें घर बार बार नहीं बनते, बड़ा एक सिंपल सी बात है। इसलिए घर बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मतलब ये थोड़े पैसों के नहीं है, इंसान की पूरी ज़िंदगी की एक लाइफ की जमा पूंजी होती है जिसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर रहा होता है। तो इसलिए आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे जी हम इसको एक्सपीरियंस करेंगे। आपने अगर एक्सपीरियंस करना है तो एक्सपीरियंस करने के लिए ज़िंदगी में और बहुत सी चीज़ें हैं, आप उस पर एक्सपीरियंस करें। थैंक यू सो मच सर। तो व्यूअर्स, आज आपने जाना कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कि आपको खुद कंस्ट्रक्शन करने से पहले या खुद जो है वो किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होने से बेटर यही है कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को या किसी बिल्डर को आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से हायर करें और अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं, ताकि, क्योंकि ये तो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर बंदे का ख्वाब है अपने घर को कंस्ट्रक्ट करवाना और अपने घर को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाना। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी, काफ़ी आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले प्रोग्राम में एक अलग टॉपिक के साथ, जो कि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके कि आपने रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर आप क्या बेटर अपने लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।